नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ट्राई स्क्वायर के विषय में जानेंगे। दोस्तों जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हम सभी ज्योमेट्री ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों इस ज्योमेट्री में एक ट्रायंगुलर शेप का स्केल निकलता था। दोस्तों ये स्केल दो होते थे और इन स्केलों को सेट स्क्वायर बोलते थे। इनके द्वारा दोस्तों जब हमें कोई वर्ग, कोई आयत या कोई बॉक्स बनाना होता था तब इन सेट स्क्वायर का हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों जब हम वर्कशॉप में आए, यहाँ पर किसी उसी शेप को यानी वर्ग की शेप को, आयत की शेप को चेक करने के लिए एक टूल हमें मिला जिसे ट्राई स्क्वायर कहा जाता है। दोस्तों आप सब ने इसे अपनी वर्कशॉप में ITI में यूज़ किया होगा। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी ट्राई स्क्वायर के सिर्फ उन्हीं पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है या जिनसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ ट्राई स्क्वायर यहाँ पर दिखाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ट्राई स्क्वायर को गुनिया बोलते हैं हिंदी में, और ये रोज़ाना जो वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाला टूल है जो कि एल आकृति का होता है, जिसमें एक स्टॉक होता है और एक ब्लेड होता है, जिनको आपस में 90 डिग्री के कोण पर सेट किया जाता है या फिक्स किया जाता है। दोस्तों ट्राई स्क्वायर को ज़्यादातर उसके जो काम करते हैं, उसके द्वारा जो काम होता है उसके आधार पर नाम दिया जाता है। जैसे जहाँ पर इससे 90 डिग्री के एंगल में हम साइडों को चेक करते हैं वहाँ इसे चेकिंग टूल बोल दिया जाता है, तथा जहाँ से इसके द्वारा समांतर लाइनें जॉब के ऊपर खींची जाती हैं वहाँ इसे मार्किंग टूल बोल दिया जाता है। पर लेकिन दोस्तों इंजीनियर जो ट्राई स्क्वायर होता है, हमारा इंजीनियर ट्राई स्क्वायर, इसको कभी भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलते हैं। यह कोई मापी औजार नहीं है, यह चेकिंग औजार है। यह आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन में यहीं से कन्फ्यूजन पैदा होती है। लेकिन अगर वो वुडन शॉप वाले ट्राई स्क्वायर की बात करेगा तो दोस्तों वह हमारा मेज़र भी करता है, उसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इंजीनियर ट्राई स्क्वायर हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यह हमारा चेकिंग टूल है और इसके द्वारा हम जॉबों पर लाइनें खींच सकते हैं, तो इसको मार्किंग टूल भी कहा जाता है, लेकिन मेजरिंग बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। दोस्तों जो ये ट्राई स्क्वायर होता है, इसके अंदर जो ब्लेड लगा होता है, ये ब्लेड दोस्तों हमारा हार्ड स्टील का बना हुआ होता है, या यूँ कह लीजिए हाई कार्बन स्टील का होता है, जिसको हार्ड में टेम्पर कर दिया जाता है, जिससे कि यूज़ करते समय यह घिसाव रोधी रहे और इसका जीवन काल बढ़ जाए। और जो इसका स्टॉक होता है दोस्तों, यह भी हमारा कास्ट आयरन का या एल्युमिनियम का, किसी मेटल का ही होगा। अगर इंजीनियर वाले ट्राई स्क्वायर की बात चल रही है तो दोस्तों स्टॉक भी किसी न किसी मेटल का ही होगा, चाहे वह कास्ट आयरन हो या एल्युमिनियम हो। तो दोस्तों आप सभी इस समय अपनी स्क्रीन पर एक ट्राई स्क्वायर देख रहे होंगे। दोस्तों जो हॉरिजेंटल लाइन पर हमारा जो पोर्शन रखा हुआ है इसे हम स्टॉक बोलते हैं, और जो वर्टिकल खड़ा हुआ है इसे हम ब्लेड बोलते हैं। दोस्तों ब्लेड और स्टॉक के बीच में आप एक स्लॉट देख रहे होंगे जो कि बर स्लॉट के नाम से जाना जाता है, और ब्लेड के एजेस को हम स्ट्रेट एज बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों इनके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता। ट्राई स्क्वायर के द्वारा कितनी एक्यूरेसी से हम जॉब को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जॉब को हम 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई में चेक कर सकते हैं। दोस्तों यह इसकी एक्यूरेसी है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। उसके बाद है दोस्तों ट्राई स्क्वायर को उसके ब्लेड की लंबाई द्वारा भी निर्दिष्ट किया जाता है। जो जब भी हम दोस्तों ट्राई स्क्वायर खरीदेंगे तो उसके लिए हमें ब्लेड की लंबाई का पता होना आवश्यक है। फिर है दोस्तों ये ब्लेड की लंबाई ली कहाँ से जाती है। तो ब्लेड की लंबाई दोस्तों स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के बाहरी सिरे तक मापी जाती है। दोस्तों ब्लेड की सामान्यतः मोटाई 1.7 से 2 mm होती है। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों वर्कशॉप में ट्राई स्क्वायर के साइज की रेंज, जो दोस्तों ब्लेड की लंबाई के हिसाब से जो रेंज होती है जो कि वर्कशॉप में यूज़ होती है वह हमारी 100 mm से 300 mm होती है। अगर इंच में बात करें तो 4 इंची से 12 इंची तक। और दोस्तों सामान्यतः जो ज़्यादातर यूज होता है ट्राई स्क्वायर वह हमारा 150 mm वाला यानी 6 इंची वाला ट्राई स्क्वायर यूज होता है। और दोस्तों आपने एक बर स्लॉट देखा होगा शुरू में ही, जहाँ पर हमारे स्टॉक
और ब्लेड आपस में मिलते हैं वहाँ पर एक स्लॉट छोड़ा जाता है जिसे बर स्लॉट बोलते हैं। दोस्तों इसका कार्य इतना होता है कि कोई भी अगर कॉर्नर पर बर या बावरी रह गई है उसको स्थान देने के लिए इस स्लॉट को बनाया जाता है जिसे हमारा बर स्लॉट बोलते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों और कई पेपरों में देखा गया है। इसके बाद है दोस्तों, आप कुछ स्पेसिफिकेशन देख रहे होंगे ट्राई स्क्वायर की, जिसमें ब्लेड की थिकनेस दिखाई गई है कि ब्लेड की थिकनेस 1.7 ही रहती है। 50 mm का, 75 mm का, 100 mm का या 150 mm का, ये 4 तरीके के यहाँ पर ट्राई स्क्वायर के साइज़ दिए हैं दोस्तों और उनके ब्लेड की थिकनेस दी है। तो हमारी ब्लेड की थिकनेस दोस्तों याद करने लायक है क्योंकि ये पीछे कुछ पेपरों में पूछी गई थी, 1.7 से 2 mm। इसके बाद है दोस्तों कि कुछ इंजीनियर स्क्वायर या मशीनिस्ट स्क्वायर हमारे जिनके किनारों को बेवल कर दिया जाता है। बेवल करने के पीछे दोस्तों कारण है कि इनका जो कांटेक्ट एरिया है उसे कम करना एक कारण है दोस्तों। अगर एरिया कम होगा तो जो भी हमारी छोटी से छोटी त्रुटि भी होगी उसको हम आसानी से देख सकते हैं तथा जॉब को आसानी से और जल्दी चेक कर सकते हैं। और कई बार दोस्तों जब हम स्क्राइबर से लाइन खींचते हैं तो हमारी थिकनेस कम होने की वजह से लाइन बिल्कुल सटीक और ब्लेड से चिपक के खींचेगी। अगर ब्लेड मोटा होगा तो थोड़ा सा हट के लाइन खींचेगी या फिर खींचती है। अक्सर आप जब वर्कशॉप में ऐसा किया होगा आपने तो देखा होगा, थोड़ा सा माप में अंतर आ जाता है। इसी कारण से ब्लेड के किनारों को बेवल किया जाता है। फिर है दोस्तों अगला कि जहाँ पर ब्लेड और स्टॉक आपस में मिलता है वहाँ पर उन्हें रिविटिंग के माध्यम से 90 डिग्री पर फिक्स किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि वह रिविट कौन सी होती है जिससे इसको फिक्स किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन बना भी और कुछ पेपरों में आया भी है, काउंटर सिंक रिविट का इस्तेमाल किया जाता है। काउंटर सिंक हेड वाली जो रिविटें होती हैं हमारी, वह ट्राई स्क्वायर को फिक्स करने के लिए यूज़ की जाती हैं। फिर है दोस्तों इसके प्रयोग दोस्तों जैसे कि किसी भी सतह की फ्लैटनेस ना चेक करनी हो, किसी भी साइड को 90 डिग्री पर सही से फाइल किया गया है या नहीं वह चेक करना हो, या जॉब पर समांतर लाइनों की मार्किंग करनी हो, या मशीन टेबल पर जॉब को समकोण में फिट करना हो। तथा आपने कई बार टैपिंग करते समय भी टैप को ट्राई स्क्वायर की सहायता से 90 डिग्री पर सेट किया होगा। यह उसके कुछ कार्य हैं दोस्तों जो ट्राई स्क्वायर द्वारा किए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर कुछ देख रहे होंगे। एक तरफ दोस्तों वाइस में जॉब को 90 डिग्री पर सेट करना दिखाया हुआ है, तो एक तरफ मार्किंग लाइन खींचते हुए दिखाए गए हैं, और सबसे नीचे आप देख रहे होंगे समतलता में जॉब को कैसे हम चेक करेंगे वह दिखाया गया है। तो ये 3-4 दोस्तों कार्य हैं जो इसके द्वारा किए जाते हैं। फिर हैं दोस्तों इसके कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। तो दोस्तों मैकेनिकल वर्कशॉप में ट्राई स्क्वायर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उसे मशीनिस्ट स्क्वायर और इंजीनियर स्क्वायर भी बोला जाता है। दोस्तों यह 3 ग्रेडों में पाया जाता है, A, B और C। जो C ग्रेड वाला दोस्तों ट्राई स्क्वायर होता है वह हम वर्कशॉप में यूज़ करते हैं। और एक जो दोस्तों इसके अलावा एक ट्राई स्क्वायर आता है वह आपने सुना होगा मास्टर ट्राई स्क्वायर, जिसका दोस्तों इस्तेमाल वर्कशॉप में यूज हो रहे जो हमारे ट्राई स्क्वायर हैं उनकी जांच करना रहता है। उसको हम कार्य में यूज नहीं करते हैं। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी वर्कशॉप में हमारे ट्राई स्क्वायर यूज हो रहे हैं उस समय उनकी जांच समय समय पर करते रहना। फिर है दोस्तों स्टॉक के बेवल एज की सहायता से दोस्तों कुछ स्टॉक तो हमारे आयताकार होते हैं, लेकिन कुछ के किनारों को बेवल किया हुआ होता है जहाँ पर ब्लेड फिट होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस तरीके से बेवल किए हुए किनारे होते हैं। तो दोस्तों इन किनारों की मदद से, स्टॉक के बेवल किनारों की मदद से हम 45 डिग्री में भी किसी भी जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं। इसके द्वारा चेक तो नहीं कर सकते लेकिन मार्किंग ज़रूर कर सकते हैं। लाइनों को 45 डिग्री पर अगर खींचना है तो बस आपको ट्राई स्क्वायर को थोड़ा सा घुमाना है। आप अगर वर्कशॉप में हों इस समय या फिर कल जाएं, जब भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, तो आपका जो ट्राई स्क्वायर है वह 45 डिग्री पर मुड़ जाएगा। फिर है दोस्तों उसके बाद
कि ट्राई स्क्वायर को समय समय पर उसकी परिशुद्धता को चेक करते रहना चाहिए। तो दोस्तों परिशुद्धता चेक करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक विधि होती है दोस्तों सरफेस प्लेट, और दूसरी होती है दोस्तों हमारा मास्टर ट्राई स्क्वायर। इनकी सहायता से आप जो भी हमारा ट्राई स्क्वायर है उसकी परिशुद्धता को चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए किस तरह सरफेस प्लेट पर किसी ट्राई स्क्वायर को चेक करने की विधि दिखाई गई है। दोस्तों इसी तरह से आप भी अपनी वर्कशॉप में, अपने कार्यस्थल पर ट्राई स्क्वायर की जांच या उसकी परिशुद्धता चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों ट्राई स्क्वायर के अन्य प्रकारों की। तो दोस्तों ट्राई स्क्वायर कई प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीट मेटल वर्क में जो हमारा ट्राई स्क्वायर यूज होता है उसको दोस्तों एल स्क्वायर बोलते हैं, एल स्क्वायर या फिर टिन मैन स्क्वायर। दोस्तों यह भी 90 डिग्री का एक एल आकार का स्टील से बना, हार्ड स्टील से बना एक पत्ती नुमा आकार होता है। दोस्तों इसे भी हार्ड स्टील से ही बनाया जाता है। यह मोटाई में स्टॉक और ब्लेड दोनों समान होते हैं, जिनको 1.3 से 1.6 mm तक मोटा बनाया जाता है। दोस्तों एल स्क्वायर की छोटी भुजा, जो इसकी छोटी भुजा होगी, इसको पहचानने के दो तरीके, एक भुजा इसकी छोटी होगी, एक लंबी होगी। तो दोस्तों जो छोटी भुजा होगी उसको हम टंग बोलते हैं, और लंबी भुजा को दोस्तों हम ब्लेड बोलते हैं या फिर बॉडी बोल देते हैं। जिस कॉर्नर पर ब्लेड व टंग मिलते हैं दोस्तों उस कॉर्नर को हील बोलते हैं। जैसा कि आप इसका फ़ोटो देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, यह है हमारा दोस्तों टिन मैन स्क्वायर। इसकी टोंग है, ये छोटी वाली भुजा टोंग और बड़ी वाली बॉडी और ब्लेड, और जहाँ पर हमारा टोंग और ब्लेड आपस में मिल रहे हैं इस कोने को हील बोलेंगे। तो दोस्तों और जानते हैं इसके बारे में। एल स्क्वायर का साइज़ दोस्तों टंग की लंबाई से निर्दिष्ट किया जाता है, यानी एल स्क्वायर का जो साइज़ है हमारा वह टंग की लंबाई से स्पेसिफाई किया जाता है। इसके ब्लेड और टंग दोनों पर ही मार्किंग निशान होते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे टंग पर भी निशान अंकित हैं और बॉडी पर भी निशान अंकित हैं। फिर है दोस्तों जो ये मार्किंग के निशान होते हैं इनको थोड़ा खुरदरा बनाया जाता है, गड्ढा हल्का हल्का आप जब इस पर हाथ फेरेंगे तो आपको महसूस होगा कि उनको खरोच के बनाया गया है। तो दोस्तों इसकी गहराई किसी पेपर में पूछी जा चुकी है, यह 0.12 से 0.15 mm होती है। जो ये गहराई होती है दोस्तों मार्कों की, इनकी गहराई होती है 12 mm से 1.15 mm तक, 0.12 mm से 0.15 mm तक। तो दोस्तों ये याद रखने वाली बात है इसमें। और इसकी जो लंबाई ली जाती है दोस्तों, इसे स्पेसिफाई किया जाता है, वह याद रखिए कि टंग से किया जाता है, छोटी वाली भुजा से। यह ट्राई स्क्वायर का एकदम उल्टा है दोस्तों। किसी भी आधार रेखा से लंबवत दिशा में मार्किंग करनी हो तथा समकोण की जांच करनी हो, इसका इस्तेमाल टिन शॉप में इसलिए किया जाता है, या तो मार्किंग करनी हो या फिर लंबवत दिशा में कोई भी लाइन खींचनी हो सीट के ऊपर। तो ये था दोस्तों हमारा एल स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम मीटर स्क्वायर की। मीटर स्क्वायर शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा दोस्तों। मीटर स्क्वायर लकड़ी व प्लास्टिक के कार्यों में यूज किया जाता है। इसका ब्लेड तो स्टील का होता है लेकिन स्टॉक इसका लकड़ी का होता है। और दोस्तों इसके द्वारा सिर्फ आप 45 डिग्री और 135 डिग्री पर ही जॉब को चेक कर सकते हैं या फिर जांच सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह है दोस्तों देखिए मीटर स्क्वायर, यह फिक्स रहता है, इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इसकी एक तरफ से आप 45 डिग्री का कोई भी जॉब है उसे चेक करेंगे और एक तरफ से 135 डिग्री का। इसके बाद है दोस्तों हमारा वुड वर्किंग ट्राई स्क्वायर। यह इंजीनियर ट्राई स्क्वायर की तरह ही होता है, बस फ़र्क इसमें इतना होता है कि इसके ब्लेड पर mm या इंच के निशान अंकित होते हैं। तो दोस्तों जो भी आपके वर्कशॉप में ट्राई स्क्वायर है, अगर उस पर निशान अंकित है या फिर उस पर मार्किंग दिख रही है, मार्किंग पड़ी हुई है, तो दोस्तों वह हमारा वुड वर्क वाला ट्राई स्क्वायर है। इसकी परिशुद्धता दोस्तों जो हमारे इंजीनियर ट्राई स्क्वायर होते हैं उससे थोड़ी कम होती है। इसके ब्लेड तो स्टील का होता है दोस्तों, और जो इसका स्टॉक होता है वह लकड़ी या किसी मेटल का हो सकता है, जबकि इंजीनियर स्क्वायर हमारा मशीनिस्ट स्क्वायर जो होता है उसका जो स्टॉक है दोस्तों हमेशा मेटल का ही होता है। फिर है इसके बाद दोस्तों इसके द्वारा जॉब को 90 डिग्री व 45 डिग्री पर चेक तथा ब्लेड पर अंकित mm से इन मार्कों की सहायता से जॉब को मापा भी जाता है। तो दोस्तों
90 और 45 डिग्री पर आप किसी भी जॉब को चेक करेंगे तो इसके स्टॉक को बेवल बनाया जाता है, जैसा कि हमारे इंजीनियर स्क्वायर में भी दिखाया हुआ था। और इसके ब्लेड पर जो हमारी मार्किंग अंकित होती हैं, इसके द्वारा हम किसी भी छोटी जॉब की साइज़ को माप भी सकते हैं। तभी इसको बताया गया था दोस्तों शुरू में कि जो वुड वर्क वाला ट्राई स्क्वायर है उसके द्वारा हम किसी भी जॉब को माप भी सकते हैं, जैसा कि आप दोस्तों अभी अपनी इस पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों यह है हमारा वुड वर्क ट्राई स्क्वायर। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इसके जो ब्लेड है इस पर मार्क अंकित हैं और किस तरह इस पर 45 डिग्री पे मोड़कर मार्किंग की जा रही है। तो दोस्तों ऐसे ही देखिए आप इसके जो इसका स्टॉक है उसे भी देख रहे होंगे, ऊपर की ओर से बेवल है इसके किनारों को, उसको आयत नहीं बनाया गया है, उसके किनारों को काट दिया गया है जिससे कि वह 45 डिग्री पर भी मार्किंग कर सके। उसके बाद हैं दोस्तों हमारे ऑफसेट स्क्वायर, नैरो ब्लेड स्क्वायर और एडजस्टेबल स्क्वायर। ये दोस्तों दो तरीके के स्क्वायर होते हैं, या यूँ कह लीजिए एक ही तरीके का स्क्वायर होता है, बस इसके ब्लेडों को बदला जा सकता है। इसके अंदर दोस्तों जो स्टॉक होता है हमारा, इसके अंदर चीज़ हेड बोल्ट लगा होता है जिसके माध्यम से हम ब्लेड को बदल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में पढ़ते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के स्क्वायर होते हैं जिनका इस्तेमाल कुछ विशेष कार्यों में किया जाता है। इनके रूप को ज़रूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है। जैसे ऑफसेट स्क्वायर व नैरो स्क्वायर के ब्लेड चौड़ाई में पतले होते हैं। इनका इस्तेमाल कम चौड़ाई वाले स्लॉटों की व किसी अंदरूनी सतह की जांच के लिए किया जाता है जहां सामान्य ट्राई स्क्वायर नहीं जा सके। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुछ एडजस्टेबल स्क्वायर के जो हमारे रूप दिखाए गए हैं। एक ये हो गया, एक ये है दोस्तों, और इसका जो वर्क है दोस्तों, ये नैरो ब्लेड को लगाकर किसी स्लॉट की माप ली जा रही है। तो दोस्तों इनका कार्य कुछ विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। और दोस्तों फिर बात करते हैं हमारे एडजस्टेबल स्क्वायर के बारे में। तो दोस्तों एडजस्टेबल स्क्वायर के ब्लेड को ज़रूरत के हिसाब से स्टॉक में एडजस्ट किया जा सकता है तथा इनका ब्लेड स्टॉक के दोनों ओर निकल जाता है। इनका ब्लेड दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें दोनों ओर निकल चुका है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ब्लेड की लंबाई को या जगह के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्राई स्क्वायर के प्रकार, उनके यूज़ तथा जो भी ज़रूरी पॉइंट थे दोस्तों हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से, वो मैंने ये सभी इस वीडियो में लिए हैं। आशा करता हूँ आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में इस वीडियो से ज़रूर सहायता मिलेगी। दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों कुछ इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।